हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो साइंस के पार्ट 1 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? आपने कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, पर हालांकि इस दुनिया में बहुत से अलग अलग से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। अब जैसे कि आप एक ब्रेड को बाहर छोड़ देते हैं रेनी सीजन में, तो वो खराब हो जाती है और उसके जो सरफेस है वो ग्रेइश वाइट पैचेस से कवर हो जाता है। और जब आप इन्हीं पैचेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखोगे तब आप एक ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिसके अंदर ये ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये होते क्या है और ये आते कहाँ से हैं, हम ये जानेंगे। Microorganisms. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? अब एक्टिविटी 2.1 में क्या है कि भाई आप एक मॉइस्ट मिट्टी को पार्क से उठा लो या कहीं से भी उठा लो, उसको एक बीकर में डालो और उसके अंदर पानी डाल दो। फिर जब वो सॉइल के पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर बैठ जाए तब उसका जो पानी है वो लेके एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखना। तब आप क्या देख पाओगे, ये देखना, आप ये ऑब्जर्व करना। एक्टिविटी 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब दूसरी एक्टिविटी हमें ये बोलती है कि एक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लो पॉन्ड से और उसे एक ग्लास स्लाइड पे फैला दो और उसको ऑब्जर्व करो एक माइक्रोस्कोप के नीचे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आप कोई टाइनी ऑर्गेनिजम्स देख पाते हैं उसके नीचे? These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. अब आप ये ऑब्जर्व करो कि जो आप ये ऑब्जर्व कर पाते हो कि जो वाटर और सॉइल है वो टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरे हुए हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर जब हम उसे किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तब हम देख सकते हैं। जैसे कि कुछ फंगस ब्रेड जो फंगस है वो ब्रेड पे ग्रो कर जाती है, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, पर दूसरों को नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के। इसी कारणवश इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in the figures 2.1 and 2.4. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मेनली क्लासिफाइड है चार मेजर ग्रुप में। पहला ग्रुप बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप फंजाई, तीसरा ग्रुप प्रोटोजोआ और आखिरी ग्रुप एल्गे। ये कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फिगर 2.1 और 2.4 में दिखाए गए। ये फिगर 2.1 है और ये फिगर 2.4 है। अब आगे देखते हैं। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, some of which may be a bacterium, plant, or animals.
Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common elements like cold, ailments like cold, influenza, flu, and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by virus. कि वायरस एक माइक्रोस्कोपिक है पर डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पर ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इनसाइड ऑफ द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म या तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या तो कोई प्लांट हो सकता है, या तो कोई एनिमल हो सकता है. जो कुछ कॉमन नेम है वायरसेस के, जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है बीमारी के जो वायरसेस से कोज होते हैं, वो है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, और ज्यादातर जितनी भी आपकी खांसियां होती हैं वो भी वायरसेस के द्वारा कोज्ड होती है. और सीरियस डिजीजेस जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरसेस ही कोज्ड करते हैं. डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय protozoans, whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial diseases. डिजीज जैसे कि डायसेंट्री, मलेरिया और ये सब कोज किए जाते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर प्रोटोजोन्स. वेयर एज जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं. इनके बारे में हमने पिछले साल हमारी क्लास 6th और 7th की बुक में पढ़ा है. अब जो फिगर 2.1 है इसमें हमें बैक्टीरिया दिखाया जा रहा है, और जो हमारा फिगर 2.2 है उसमें हमें एल्गे दिखा रहे हैं, और फिगर 2.3 में प्रोटोजोआ, और फिगर 2.4 में हमें फंजाई दिखा रहे हैं. बाकी चलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली भी होते हैं. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall the bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. वो दही बनाने में, केक बनाने में और या फिर ब्रेड बनाने में, इन तीनों चीजों में यूज होते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बहुत सालों से प्रयोग कर रहे हैं अल्कोहल बनाने में. ये जो है इन्हें हम जो इन्वायरमेंट है उन्हें क्लीन करने में भी यूज करते हैं. जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स जैसे कि रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, और फीकस होता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसे हम फीकस बोलते हैं. ये इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में, जैसे कि मैन्योर में, बाय बैक्टीरिया. और ये जो बैक्टीरिया है इन्हें हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी. जो हम इन्हें एग्रीकल्चर में यूज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं बैक्टीरिया और कुछ कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ की तरह, या फिर मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, ज्यादातर एल्गे और फंजाई की तरह. ये ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा ठंड हो जिसके अंदर बर्फ जम जाए, या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो, या फिर डेजर्ट हो, या फिर जो हमारे मार्शी लैंड्स होते हैं जहाँ पे बहुत घास वगैरह होती है, ये इन जगह पे ये जी सकते हैं.
और ये हम फाउंड कर सकते हैं इन्हें बॉडीज ऑफ एनिमल्स में, इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, कि हमारे अंदर भी ये पाए जाते हैं। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पे भी ग्रो करते हैं, और जो दूसरे हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उनमें से जो कुछ है वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, और कुछ जो है उनमें से वो हार्मफुल है और डिजीज भी कॉज करते हैं, और कुछ है वो हमारी मदद करते हैं। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें दही बनाने में कैसे मदद करते हैं। आपने जैसे कि पढ़ा है क्लास 7th में कि जो मिल्क है वो कर्ड में होता है, कर्ड में फॉर्म होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसे हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। अब पहेली बोलती है, आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। अब पहेली बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो थोड़ा सा दही गरम दूध में मिला रहे थे ताकि वो कर्ड जम सके अगले दिन के लिए। अब वो सोचती है ऐसा क्यों किया उसने, उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया। जो कर्ड है वो कंटेन करती है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and bhaturas is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice idlis and dosa batter. अब जो कर्ड है वो कंटेन करती है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ये जो इसमें एक होता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, जो वो है मिल्क है उसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन होता है और केजिन होता है उसको कॉन्गुलेट कर देता है और फिर वो दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया है वो और कई चीज़ों में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि चीज को बनाने में, पिकल्स अचार को बनाने में, और कई सारे फूड आइटम्स को। एक जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है सूजी, इडलीज और भटूराज में, वो है कर्ड। अब जो आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बैक्टीरिया और यीस्ट है वो हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के राइस इडलीज और डोसा बैटर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं